जय श्री राम। जय हिंद। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक हो गए। आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सब लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सभी खिलाड़ियों को इसके बारे में जानकारी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज का मेन टॉपिक है स्कोरिंग सिस्टम। वैसे तो कोई भी खेल होता है, वो खेल बिना नियमों के खेल का कोई महत्व नहीं रहता है। जब नियम है तभी खेल है। पुराने जमाने में भी, हमारे महाभारत काल में भी गदा युद्ध होता था तो कमर के नीचे मारना फाउल होता था। उस समय भी नियम होते थे। और कोई भी खेल है, जब तक नियम है तब तक वो खेल का अस्तित्व है। यदि हम नियमों के अनुसार खेल को नहीं खेलेंगे तो फिर वो खेल नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार हमारे गेम में भी नियम है। हम कोई भी बाउट खेलते हैं, उस बाउट को हम कैसे जीत सकते हैं, जो हमारे निर्णायक हैं, वो निर्णायक किस आधार पर डिसीजन देते हैं, किस आधार पर स्कोर करते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। जब प्रत्येक खिलाड़ी को यह चीज पता होगी तो वो उस अनुसार अपने गेम को खेलेगा। नियमों में बदलाव होते रहते हैं। जैसे जैसे नियमों में बदलाव होते हैं, हमको भी अपडेट होना चाहिए। हर खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि नया नियम क्या आया है, और साथ साथ प्रशिक्षकों को भी पता होना चाहिए। वैसे प्रशिक्षकों को पता होता है, लेकिन खिलाड़ियों को जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे गेम में इक्विपमेंट्स में भी काफी बदलाव आए हैं। आप लोगों को पता है, पहले जूट के ग्लव्स होते थे, उसके बाद रुई के ग्लव्स आए, कॉटन टाइप का भरा जाता था ग्लव्स के अंदर। अभी स्पंज के ग्लव्स हैं। पहले लेसेस होते थे, लेसेस से बांधते थे। एक फॉल भी है लेसिंग करके, उससे संबंधित। लेकिन आजकल वेलक्रो होता है। नियम चेंज होते रहते। इससे पहले जो स्कोरिंग सिस्टम था, उसमें क्वालिटी ब्लोज देखे जाते थे। जो बॉक्सर ज्यादा क्वालिटी ब्लोज मारता था तीनों राउंड में, वो विजयी होता था। बीच में 2-2 मिनट के 4 राउंड भी हुए थे। फिर दोबारा 3-3 मिनट के 3 राउंड एलिट में शुरू हो गए दोबारा से। ऐसे ही नियम बदली होते रहते। क्वालिटी ब्लोज किसको बोलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण एक विषय है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो पंच विदाउट एनी डिस्टर्ब टारगेट एरिया में लगता है विथ फोर्स, दैट्स कॉल्ड क्वालिटी ब्लोज। जो पंच हमारा बिना डिस्टर्ब के, बिना हमारे हाथों में लगे हुए हमारी टारगेट एरिया पर लगता है। टारगेट एरिया के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको। हाफ हेड, कान के पीछे स्ट्रेचिंग लाइन, बेल्ट लाइन, इसके बीच के भाग को हम टारगेट एरिया बोलते हैं। विथ फोर्स, फोर्स होना चाहिए उस पंच में, दैट्स कॉल्ड क्वालिटी ब्लोज। उसी को हम क्वालिटी ब्लोज बोलेंगे। यदि आपका पंच हल्का फुल्का खाली टच हो रहा है, दैट्स नॉट क्वालिटी ब्लोज, वो क्वालिटी ब्लोज नहीं होगा। ये पहले इसी आधार पर निर्णय दिया जाता था। जो बॉक्सर जितने ज्यादा पंच मारता था अपने अपोनेंट के टारगेट एरिया में, तीनों राउंडों को मिला करके वो विजयी होता था। लेकिन आजकल का स्कोरिंग सिस्टम है, उसका नाम है 10 पॉइंट मस्ट, मतलब ज्यादा से अधिकतम 10 अंक। आप 10 पंच मारे, 2 पंच मारे, 100 पंच मारे, जीतने वाले बॉक्सर को 10 ही पॉइंट दिए जाएंगे एक राउंड में। यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है। और एक राउंड में आपका 10 पॉइंट दे दिए जीतने वाले बॉक्सर को, और हारने वाले को 9, 8, 7 दे दिए, वो राउंड क्लोज हो जाएगा। उस राउंड की भरपाई नेक्स्ट राउंड में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट राउंड फिर स्टार्ट होगा, उस राउंड का स्कोर 10
जीतने वाले को 7, 8, 9 जैसा भी होगा, हारने वाले को वो राउंड फिर क्लोज हो जाएगा। मतलब एक राउंड खत्म हो गया, उसको हम दूसरे राउंड में, उसके पॉइंट दूसरे राउंड में कवर नहीं होंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले राउंड में यदि आपने स्कोरिंग आपकी कम है तो उसको सेकंड राउंड में कवर कर सकते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक राउंड का स्कोर आप कवर तो कर सकते हो। आप पहला राउंड रेड जीता है तो दूसरे राउंड में ब्लू जीत सकता है, तीसरे राउंड में भी ब्लू जीत सकता है, लेकिन वो राउंड एक राउंड का डिसीजन होगा। ये समझना जरूरी होगा आपको। अभी जो 10 पॉइंट दिए जाते हैं जीतने वाले को, वो किस आधार पर दिए जाते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके 3 मानक हैं। पहला, क्वालिटी ब्लूज ऑन टारगेट एरिया। जिस बॉक्सर के क्वालिटी ब्लूज ज्यादा होंगे टारगेट एरिया पर, वो काउंट किए जाएंगे। दोनों बॉक्सर्स के पहले तो क्वालिटी ब्लूज काउंट किए जाएंगे कितने कितने हैं। दूसरा मानक है आपका टेक्निक एंड टैक्टिस। कौन टेक्निक और टैक्टिस में अच्छा बॉक्सर है, कौन सुपर है दोनों में। टेक्निक, टैक्टिस। टेक्निक तरीका, टैक्टिस बॉक्सर की अपनी होती है। इसको भी छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक सीधे राइट पंच मार रहा है ऑन दी टारगेट एरिया, और एक बॉक्सर अपने अपोनेंट के मारे गए पंच को नलीफाई करता है, उसको डिफेंस करता है, देन अटैक करता है ऑन टारगेट एरिया, वीव करके हुक मारता है, उसके हुक को बचाते हुए हुक मारता है और वो कनेक्ट करता है। एक सीधा पंच मारता है या एक मिस करके काउंटर मारता है, चाहे वो स्ट्रेट मार रहा है। तो जो बॉक्सर डायरेक्ट मार रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो डिफेंस करके काउंटर मार रहा है उसको ज्यादा महत्ता दी जाएगी, वो टेक्निकली अच्छा होगा। बैक पैडलिंग में खेल रहा है, बैक पैडलिंग में खेलते हुए पीछे को हटते हुए भी पंच कनेक्ट कर रहा है बॉक्सर अपने अपोनेंट के टारगेट में, और या साइड स्टेप लेके पंच मार रहा है, उसकी टेक्निक, उसकी टैक्टिस अच्छी है। या फेंट अटैक करके मार रहा है अपोनेंट को, दैट्स कॉल्ड टैक्टिस। मारने का तरीका और अपनी सूझबूझ, ये दूसरा मानक ही है। तीसरा मानक है कॉम्पिटिटिवनेस। इसको हम विल टू विन पावर बोल सकते हैं, एक कट्टरता बोल सकते हैं गेम के प्रति। इसको किसी भी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्सर नॉकडाउन हो गया, उसके बाद भी वो गिव अप नहीं कर रहा है, फिर वो अपने अपोनेंट को नॉकडाउन कर देता है, या बहुत अच्छे गेम का प्रदर्शन कर रहा है वो गिरने के बाद भी, उसके अंदर एक रत्ती भी विल टू विन पावर डाउन नहीं हो रही है, दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटिटिवनेस। ये 3 मानकों को मिला करके हम एक बॉक्सर को 10 पॉइंट देते हैं, दूसरे को 7, 8 या 9 पॉइंट देते हैं। केवल यही नहीं है कि हमने ज्यादा पंच मार दिए और हम जीत जाएंगे। जब आपके पंच लगभग बराबर हो जाते हैं तो फिर आपको ये दोनों चीजें भी आपके साथ साथ चलती हैं। इसलिए एक निर्णायक बनना बहुत मुश्किल काम है। कोचिंग में ऐसा होता है, हम लोग, हमारा बॉक्सर 19-20 बाउट जीत रहा है, हार रहा है, हमको अपना ही बॉक्सर लगता है कि जीत रहा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर मेहनत करी होती है। लेकिन एक निर्णायक की नजर से भी देखना चाहिए। दूसरा, 8 पॉइंट किसको देते हैं, 9 किसको देते हैं, 7 किसको देते हैं। एक बॉक्सर जीतने वाले को हम 10 देते हैं, 9 दूसरे को यदि हम 9 दे रहे हैं हारने वाले बॉक्सर को, तो इसका मतलब वो बाउट काफी क्लोज गई हुई है। बहुत क्लोज बाउट होती है जिसको उसमें हम 9 और 10 देते हैं।
और लगभग ये तीनों जो मानक रखे गए हैं इसको मिला करके यदि हम बाउटों को देखते हैं तो अधिकांश बाउटें 9-10 जाती हैं, क्योंकि एक स्तर का होता है, स्टेट लेवल होगा, नेशनल लेवल होगा, इंटरनेशनल लेवल होगा। तो उस लेवल में यदि कोई खिलाड़ी पहुंचा है तो उसका गेम उतना अच्छा हो जाता है। वन तरफा बाउट जाना बड़ा मुश्किल होता है, लगभग 9-10 ही जाता है। और 8-10 कहाँ पर जाएगा, जहां पर आपको क्लियर विनर है, आपको लगता है कि हाँ ये जीता है, ये आ रहा है, कोई भी आराम से डिसाइड कर लेता है कि ये बाउट एकदम क्लियर है, रेड जीता है या ब्लू जीता है। वहां पर हम जीतने वाले को 10 और हारने वाले को 8 पॉइंट देंगे। और 7 पॉइंट वहां पर दिया जाएगा जहां पर एक तरफा मैच चल रहा है, वो टोटल डोमिनेट चल रहा है। हो सकता है उस मैच में, उस बाउट में रेफरी दूसरे बॉक्सर को आरएससी ही दे दे, लगभग ऐसा जो मैच होगा उसमें आपको 7 पॉइंट मिलेंगे। इस आधार पर जब तीनों राउंड खत्म हो जाएंगे, तीनों राउंड खत्म होने के उपरांत पांचों जजों का डिसीजन जब चले जाएगा, तब डिसीजन या तो एक तरफा होगा, या 3 ने 1 को जिताया होगा, 2 ने दूसरे को, या 4 ने 1 को जिताया होगा, 1 ने दूसरे को, या 4 ने 1 को जिताया होगा, 1 बराबर में होगा। ये 2 प्रकार के डिसीजन होंगे। जहां एक तरफा डिसीजन होगा उसे यूनैनिमस डिसीजन बोलते हैं, जहां एक तरफा डिसीजन नहीं होगा उसको स्प्लिट डिसीजन बोलेंगे। 0-4-0 या 3-0 का मतलब है, 0 का मतलब है बराबर। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि डिसीजन देने में थोड़ा विलंब हो जाता है। जब डिप्टी टेक्निकल डेलीगेट अपना व्हाइट फ्लैग उठाते हैं तो उस समय रेफरी, सभी जजेस देखते हैं उस व्हाइट फ्लैग को, और रेफरी भी जो सामने बैठे हुए जज हैं उनको इशारा करते हैं कि ये बाउट टाई होगी। टाई का मतलब 3 जज एक तरफ नहीं है, या तो 2 रेड की तरफ 2 ब्लू की तरफ हो गए हैं, एक अकेला टाई हो गया है, या 2 ने रेड को जिताया है, 3-0-0 टाई में है। मतलब 3 बॉक्सर एक तरफा नहीं है। किसी भी स्थिति में यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर टाई ब्रेक, मतलब टाई को तोड़ना, जो बराबर हो गया है वो तोड़ा जाता है। फिर उसके उपरांत सभी जजेस दोबारा एक जो विजेता है उसको निर्धारित करते हैं, और उस निर्धारण के बाद फिर डिसीजन दिया जाता है। जब मैनुअल स्कोरिंग होती है उस समय आप देखोगे कि हर जजेस को दोबारा स्कोर शीट दी जाती है, फिर वो एक को विनर डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद फिर डिसीजन होता है। यदि एक तरफा होगा यूनैनिमस, यदि एक तरफा नहीं हुआ तो उसको स्प्लिट डिसीजन दिया जाता है। यह जानकारी सभी खिलाड़ियों को पता होनी चाहिए कि हमको किस आधार पर स्कोर दिए जाते हैं, और स्प्लिट और यूनैनिमस डिसीजन का मतलब क्या होता है, और क्या रूपरेखा बनाई जाए कि हम बाउट को जीतें। मैंने इस वीडियो के, ये अपना आज का जो टॉपिक था, इसके बाद कुछ मैंने वीडियो डाली हैं स्पैरिंग की, छोटी छोटी हैं वो, आप लोग ध्यान से उसे देखिए और निर्धारित कीजिए कि कौन जीत रहा है। जब दोनों बराबर एक जैसे बॉक्सर होते हैं, थोड़ा सा उस समय आपने इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। स्कोरिंग ब्लो लगभग बराबर होते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिटिवनेस और टेक्निक और टैक्टिक्स, इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। मेरे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों तक पहुंचाएं, और
चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की अन्य जानकारियां भी मैं आपको भेजते रहूँगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले स्पैरिंग की जो वीडियो डाली हैं उनको आप देखें और मनन करें कि किस हिसाब से डिसीजन दिए जाते हैं और हमने कैसे बाउटें खेलनी चाहिए, और डिसीजन होने के बाद क्या कमियां रही उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। चलो गुड, बहुत बढ़िया। Head up. Guard up, bro. Guard up.
Head up, head up. तो थोड़ा अटैक बढ़ाओ। पंच खोल बेटा, उदी पंच खोलो। गुड, बहुत बढ़िया। लविश डिस्टेंस रख, उसको घुसने मत दो। गुड। Head up, head up. Stop.